अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम है कि हम लोग जो हैं वो अपने जहन को किस तरह से मनाएं कि हमारा जो जहन है वो क्रिएटिव हो जाए, हमारा जो जहन है वो सक्सेस की तरफ चल पड़े। क्योंकि इंसान के जिस्म में एक वाहिद चीज़ दिमाग है और ये वो वाहिद चीज़ है जो इंसान को कामयाब भी कर देती है और इंसान को नाकाम भी कर देती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास टैलेंट ना हो। हर इंसान टैलेंटेड है और ये टैलेंट जो है उसको अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खसूसियत रखी है। तो उस टैलेंट को ढूंढना और उसके बाद उस पर अमल करना। अब हम अपने टैलेंट को किस तरह से ढूंढ सकते हैं कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। अक्सर लोगों को ये पता होता है कि हम लोग किस चीज़ में अच्छे हैं, बचपन उनका किस तरह से गुज़रा, उनके क्या शौक़ थे, उनके क्या मशागिल थे, वो किस चीज़ में सक्सेसफुल हुए और फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग उनकी जिन पे तारीफ़ करते हैं कि तुम में ये खसूसियत है। और इंसान कोई भी ऐसा नहीं है जो कि टैलेंट से खाली हो। तो इंसान का जो दिमाग है इसको हमें ट्रेन करना पड़ता है अपने दिमाग को सक्सेस के लिए, क्योंकि ये दिमाग ही ऐसी है, ये हमारी सोच एक ऐसी चीज़ है जो हमें नाकाम भी कर देती है और हमें कामयाब भी कर देती है। हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, फिर हम ऐसे भी लोगों को देखते हैं जो ज़िंदगी में नाकाम भी हैं और परेशान भी हैं। तो अगर हम देखें तो इन सब जो चीज़ें हैं इनका जो महवर है वो हमारी सोच है, वो हमारे ख़यालात हैं। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपने ख़यालात की वजह से करते हैं। अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो अपने ख़यालात की वजह से करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं तो हमारे ख़यालात होते हैं जो उसको तकमील पे लेके जाते हैं। तो इसलिए अपने दिमाग को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग मोटिवेशन की बातें करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करने की बातें करते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम अपने आप को मोटिवेट, अपने आप को सक्सेसफुल कैसे कर सकते हैं, अपने दिमाग को ट्रेन कैसे कर सकते हैं। देखिए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, जिन्होंने आज दुनिया में एक मकाम पाया, उन सब ने मेडिटेशन की, उन सब ने मेडिटेशन की। अब मेडिटेशन क्या है, हम अपने दिमाग को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने दिमाग को किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए, इंसान का जो दिमाग है ये एक बहुत बड़ा ट्रांसमीटर है, बहुत बड़ा ट्रांसमीटर है। आज हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, अगर हम मोबाइल फ़ोन्स को देखें तो मोबाइल फ़ोन आज हम एक इमेज अगर किसी को सेंड करना होता है तो हमें क्लिक करते हैं बटन को, वो ब्लूटूथ के ज़रिए या एक वाईफाई के ज़रिए वो दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये तो इंसान की बनाई हुई एक टेक्नोलॉजी है। और अल्लाह ताला ने जो हमारा जहन बनाया ये एक बहुत बड़ा ट्रांसमीटर है। ये अल्लाह ताला की तख्लीक है, ये इंसानी तख्लीक नहीं है। तो इसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। इंसान जो है उसका जो कॉन्शियस माइंड है, जो बेदार उसका जहन है, जिसको हम कहते हैं कि जो जहन का हिस्सा उसका बेदार है, वो 8% काम करता है और जो बाकी का हिस्सा है वो अनलिमिटेड है। तो इंसान की जो ज़िंदगी है वो उसकी सोचों पर मबनी है। हमारा जो जहन है इसके दो हिस्से हैं। एक है रीड ओनली मेमोरी और एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी वो है जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और रैंडम एक्सेस मेमोरी वो है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब रैंडम रीड ओनली मेमोरी जो है वो ये चीज़ है कि जैसे एक बच्चा जब बड़ा होता है और वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है, तो उसको पता होता है कि अगर मैं
ये तार है, इसमें करंट है, मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो मुझे एक झटका पड़ेगा। ये उसके अंदर फीड हो चुका है उसकी मेमोरी में। अगर मैं लाल मिर्च खाऊंगा तो ये मुझे ज़बान को ये जलन होगी इससे मेरी। ये है रीड ओनली मेमोरी, जो कि उसके तजर्बात से और एक फैक्ट से उसके अंदर फीड हो चुकी है। ठीक है। और एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो ख्यालात हमारे जहन में, जो थॉट्स एक सेकंड में हज़ारों थॉट्स इंसान के जहन में एक मिनट में चल रही होती हैं। एक मिनट में इंसान के दिमाग में हज़ारों लाखों के करीब थॉट्स चल रही होती हैं। वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वो सबकॉन्शियस माइंड है जिसको अगर हम ट्रेन नहीं करते तो ये हमारी नाकामी का भी सबब बनता है। ज़िंदगी के हर काम में ये हमें नाकाम भी करता है और कामयाब भी करता है। ठीक है। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है और जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये हमें बेसिकली कंट्रोल कर रही होती है। मैं आपको इसी एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ एक शख्स है और दो शख्स हैं, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे से बड़ा अच्छा सलूक करते हैं। अब क्या होता है कि उनमें से एक जो शख्स है वो पीछे हट जाता है। तो असूली तौर पे तो जो रीड ओनली मेमोरी है उसको तो ये चाहिए, उसके मुताबिक तो दूसरे इंसान को भी पीछे हट जाना चाहिए। अगर एक शख्स उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा तो उसको पीछे हट जाना चाहिए। ये उसकी रीड ओनली मेमोरी में तो ये फीड है। उसको पता है यार ये मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, मैं इससे साइड पे हो जाता हूँ, मैं इससे पीछे हट जाता हूँ। लेकिन अगर एक शख्स उससे पीछे हट जाता है तो ये जो उसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो उसकी थॉट्स है, जो बेशुमार थॉट्स उसके जहन में आती हैं और उसके जिस्म और उसकी बॉडी को जो कंट्रोल करती हैं, वो उसको कहती हैं कि देखो इसने तुम्हें छोड़ दिया है, ज़रूर तुम में कोई कमी थी, इसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया, इसको तुमसे कोई बेहतर मिल गया, तुम में ऐसी क्या चीज़ थी। इसमें लड़का और लड़की का रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो ये उसकी थॉट्स हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ आज कि अगर हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर लें तो इनसे हम किस तरह से जो है हम लोग अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मैं अभी आपको एक वाक़या सुनाता हूँ आगे चल के। तो ये जो हमारी थॉट्स हैं, रैंडम थॉट्स जो आ रही हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इनको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। यही हमारी तबाही का भी सबब बनती है, यही हमारी बर्बादी का भी सबब बनती है। जब कोई शख्स इश्क में नाकाम हो जाता है, मोहब्बत में नाकाम हो जाता है, अपने रिलेशनशिप में नाकाम हो जाता है, तब भी यही सोचें उसकी ज़िल्लत का सबब बनती हैं, उसको पस्त कर देती हैं। ये सोचें। मेरी एक क्लाइंट थी, तो मैं आपसे शेयर आज करना चाहता हूँ। तो वो मोहब्बत करती थी किसी से, तो उन्होंने घर से छुप के उससे शादी कर ली। अब ज़ाहिर है एक गैर फितरी फ़ेल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वली के बगैर निकाह नहीं होता, और जो है क्या कहते हैं, छुप के शादी करना जो है वो इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है, और उस निकाह को नहीं माना जाता जो छुप के कर लिया जाए। ठीक है। तो शादी करने के बाद हुआ क्या कि उसने 2 साल तो एक अच्छा सिलसिला चलता रहा। उसके बाद उसने उससे पैसे भी लेता रहा उस लड़की से, और एंड पे जब उसने कहा कि मेरे घर अब बात करते हैं, तो उसने कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तो किसी और से शादी कर रहा हूँ। और उसकी जो फ़ीस थी वो डॉक्टर बन रही थी, उसकी फ़ीस जो थी तकरीबन 8 से 8.5 लाख रुपए, उसने MBBS वो कर रही थी, तो उसकी फ़ीस भी वो शख्स खा गया। अब आप सोचें कि एक शख्स को पहले निकाह किया, अब वो घर नहीं बता सकती थी, मजबूर थी, फिर उसकी फ़ीस जो आई हुई थी कॉलेज की वो भी वो शख्स जो था वो खा गया। अब उसके ऊपर क्या क़यामत गुजरी होगी, क्या क़यामत गुजरी होगी।
ठीक है। वो बहुत सख्त परेशान थी और उसने कहा कि मैं अब ख़ुदकुशी कर लूँगी, मैं अब ख़ुदकुशी कर लूँगी, या मुझे वो शख्स चाहिए या मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगी। अब ये क्या हुआ, ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी थी, जो ख्यालात थे, उन्होंने उसको इस कदर जकड़ लिया कि ख़ुदकुशी की तरफ उसको ले आए, उसको मायूस कर दिया उन ख्यालों ने। अब उन ख्यालों पे उसका कंट्रोल तो नहीं था, ज़्यादती हुई थी, दिल भी दुखा हुआ था, तो जहन जो था, वो जो ख्यालात थे, उन्होंने उसको बेहद परेशान कर दिया। अब वो ख़ुदकुशी की तरफ आ गई। तो जब भी किसी का कोई रिलेशनशिप टूटता है, ज़िंदगी के और मामलात होते हैं, तो ये जो ख्यालात हैं, ये इंसान की सोचने और समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो इंसान के सोचने और उसके समझने की सलाहियत को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो रैंडम थॉट्स होती हैं जो आई जा रही हैं। अब जो हमारे ख्यालात हैं, उनकी ताकत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा उनकी ताकत है कि वो तख्लीक करती हैं चीज़ों को। और आपने देखा होगा कि जब इंसान किसी से रिलेशनशिप बनाता है, तो अब वो मरने मराने पे क्यों आ जाता है, क्योंकि उसके ख्यालात ने एक तख्लीक कर ली होती है कि मेरी ज़िंदगी इसके साथ गुजरेगी, और वो तख्लीक बड़ी मजबूत होती है, वो हकीकत बन चुकी होती है उसके लिए, वो उस तख्लीक और उस हकीकत में ज़िंदा होता है। तो ख्यालात इतनी ताकतवर चीज़ है। तो जो अब हमने अपने जो जहन को करना है, ट्रेन करना है, तो मैंने फिर उसको बताया कि तुम ये एक्सरसाइज करो, इससे ये जो थॉट्स हैं ये आनी बंद हो जाएंगी, और तुम उस शख्स को कंट्रोल भी कर सकती हो। लेकिन पहला स्टेप है कि तुम रिलैक्स हो, तुम काम हो, तुम्हारा अपने आप पे कंट्रोल हो। जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पर हम अक्सर बात करते रहते हैं, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ कि रैंडम थॉट्स को रोकना है। जब आप अपनी रैंडम थॉट्स पे इनके ऊपर काबू पा लेंगे, उनको रोक देंगे, तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन कर लेंगे, तो आपको अपनी सोच पे अबूर हो जाएगा। इस वक्त हमें अपनी सोच पे अबूर नहीं है। जब भी कुछ करने लगते हैं तो बेशुमार ख्यालात कोई काम करने लगते हैं, कोई बिजनेस करने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, तो ख्यालात का एक समंदर उमड़ के आता है। कॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता होता है, ये मैं ठीक कर रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो ख्यालात का जो एक समंदर उमड़ के आता है, वो इंसान उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता और ज़िंदगी में नाकाम हो जाता। अब उन ख्यालात को अगर हम रोक दें, तो हम लोग ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मेडिटेशन के ज़रिए जितने भी आप लोग देखते हैं, जो मिलियनियर बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, वो सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं। क्या करते हैं? तमाम ऐसे ख्यालात को रोक देते हैं और अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं इस चीज़ पे जो उनको कामयाबी के लिए चाहिए होती है या जो उनका मकसद होता है। तो उनकी जो फिर ये थॉट्स हैं, वो उनको तंग नहीं कर सकते। तो मैंने उसको बताई ये एक्सरसाइज, ये वाक़या इसलिए बताया कि कितनी बुरी सिचुएशन थी और उन सोचों ने उसका क्या हाल किया हुआ था। जैसे शादी का लारा लगाया जाए, उसके बाद उसके पैसे भी खा लिए जाएं, उसके बाद उसको धत्कार दिया जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी जाए, तो उसका दिमाग और उसकी सोचों का क्या आलम होगा। तो एक्सरसाइज मैंने जब उसको बताई और उसने की, तो उसने मुझे 2-3 हफ्ते बाद, मेरी जब उससे बात हुई, होती रहती थी रेगुलरली, उसने कहा सर अब मुझे कोई दुख नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हूँ। ये बिल्कुल सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये कैसे हुआ?
जब उसने एक्सरसाइज की, मेडिटेट किया, तो उसकी जो सोचें थी जो उसको तंग कर रही थी, वो सारी की सारी जो थी वो ब्लॉक हो गई। वो ब्लॉक हो गई, उसका माइंड क्लियर हो गया और उसके माइंड को पता चल गया कि ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। रिश्ते बनते भी हैं, टूटते भी हैं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। उसके रोक दिया जब उसने, तो उसका दिमाग काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी वो जो ख्यालात जो आ रहे थे वो रुक गए और उसको पता चल गया कि रिलेशनशिप्स टूटते भी हैं, बनते भी हैं, और मेरी गलती भी थी कि मैंने इस तरह का स्टेप मुझे नहीं उठाना चाहिए था। तो आप में जब भी कोई शख्स कोई परेशान हो या नया या सक्सेसफुल ज़िंदगी में ना हो सक रहा हो, या किसी उसका कोई रिलेशनशिप टूट गया हो, बहुत सख्त परेशान हो, और या वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सक रहा हो, तो वो क्या करे, अपने दिमाग को वो कैसे ट्रेन करे। इसका तरीक़ेकार सबसे जो है बेस्ट टाइम इसके लिए वो सुबह का वक्त है, फजर का वक्त। फजर पढ़ने के बाद अगर तो उसके पास कोई पार्क है तो वहाँ चला जाए, अगर घर है तो घर में बैठ जाए, लेकिन तन्हाई हो, शोर ना हो। पार्क है कोई जहाँ पे कुदरत की आवाज़ें हैं, मतलब शोर शराबा नहीं है, इस टाइम अमूमन रिक्शे गाड़ियों का शोर नहीं होता, या घर पे भी कर ले, लेकिन साइलेंस होना ज़रूरी है। बाहर करेगा तो एक ताज़ा हवा होगी और एक नेचर के साउंड, चिड़ियाँ बोल रही हैं और मुख्तलिफ जानवर बोल रहे होते हैं, तो डिफरेंट एक एटमॉस्फेयर बना होता है, या उस टाइप का एटमॉस्फेयर उसको मिल जाए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें हम अक्सर बात करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि हम अपने ख्यालात को रोक दें, हमारा दिमाग खाली हो जाए और हम फोकस कर सकें अपनी सक्सेस के लिए। कोई रिलेशनशिप तंग कर रहे हैं, आप करके देख लें 2 हफ्ते, आप बिल्कुल 2 से 3 हफ्ते में आपका माइंड बिल्कुल कंट्रोल में आपके आ जाएगा। ठीक है, नाक से आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हैं, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाते हैं, जो भी आपको सूट, और सांस को रोक लेते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर निकालते हैं। तेज़ी से सांस नहीं लेते, तेज़ी से बाहर नहीं निकालते हैं, फिर नुकसान होता है। आहिस्ता आहिस्ता सांस खींचते हैं, सांस को रोक लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सांस को फिर बाहर निकालते हैं, और आंखें बंद कर लेते हैं, और अपने दिमाग को कहते हैं कि मैंने तुम्हारा स्विच ऑफ कर दिया, अब कोई ख्याल तुम्हें नहीं आएगा। इसको 5 मिनट से शुरू करके हम लोग लेके जाते हैं 15 से 20 मिनट पे। ठीक है, इससे जो है हमारे दिमाग को कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है। और जो लोग रेगुलरली मेडिटेट करते जाते हैं, वो दुनिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फिर हो जाते हैं। ठीक है, अब ख्यालात को आपने रोक दिया, आपने सांस की मशक करनी है, स्विच को ऑफ कर देना है, तो आपको ख्यालात आने बंद हो जाएंगे। हर किस्म के ख्यालात आपके आने बंद हो जाएंगे। हफ्ते से 1.5 से 2 हफ्ते में आपको जो है अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं शमा बीनी की, या जो डॉट वाली एक्सरसाइज है, जिसमें आंखें नहीं झपकनी होती हैं और डॉट को देखते जाना होता है, या शमा को कंटिन्यूअसली स्टेयर करना होता है, आंखों से पानी भी निकलता है, मैं बता चुका हूँ पहली वीडियोस में। और उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम फोकस कर रहे होते हैं। और जब इंसान वो एक्सरसाइज कर लेता है तो वो एक बला बन जाता है, वो ज़िंदगी में उसको कोई चीज़ फिर नाकाम नहीं कर सकती। तो जो शमा है या जो कॉइन वाली एक्सरसाइज है, वो हम लोग इसलिए करते हैं कि जब हम उसको देखते रहते हैं कंटिन्यूसली और हमारा फोकस उसके ऊपर होता है, तो बाकी ख्यालात जहन से निकल जाते हैं, जहन वन पॉइंटेड हो जाता है। और जिस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, अगर हम उसको सूरज की उसमें शुआएं पड़ रही हों और नीचे पेपर रखें तो उसको आग लग जाती है, क्योंकि वो इकट्ठी होके वन पॉइंट पे जाके हिट करती हैं तो पेपर को आग लग जाती है। इसी तरह हमारे ख्यालात उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। जब वो वन पॉइंटेड हो जाते हैं
तो फिर इंसान किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता है। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन का तरीक़ेकार यही है कि आपने डीप ब्रेथ ली, सांस रोक लिया, आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला, और उसके बाद आपने जब 5 मिनट ये कर लिया तो आपका दिमाग खाली हो जाएगा। उसके बाद आंखें बंद कर ली और बिल्कुल रिलैक्स सांस ले, आंखें बंद, सोचना कुछ नहीं, दिमाग में ख्यालात को नहीं आना का। आधे घंटे 20 मिनट के बाद आपका सब कॉन्शियस में आप जाना शुरू कर देंगे। आपका जो जहन है आप सोना शुरू कर देंगे, लेकिन आप जाग रहे होंगे। आपका जो है ब्रेन वो एक्टिव होगा, लेकिन आप सो भी रहे होंगे। तो कुछ देर के बाद आप कहीं और पहुंच जाएंगे। सब कॉन्शियस माइंड में तो आप कहीं भी जा सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी जा सकते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको होने दें। आपने सोचना कुछ नहीं है, बस आंखें बंद, ख्यालात को निकाल देना है। 5 मिनट ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी है या 10 मिनट। उसके बाद आंखें बंद, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आपका जो दिमाग है वो सोना शुरू कर देगा। सब कॉन्शियस माइंड आपका जो है वो सब कॉन्शियस में आप जाना शुरू कर देंगे, लेकिन आप जाग भी रहे होंगे। आप जाग भी रहे होंगे। तो ऐसी कैफियत हो जाएगी विद प्रैक्टिस, विद ट्रेनिंग। तो इसको लोग 1 घंटा तक मेडिटेशन करते हैं, 45 मिनट से 1 घंटा। जब हम सो रहे होते हैं, तो जब हम कोई ख्वाब देखते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम कोई डरावना ख्वाब देखते हैं तो हमारे सारे जिस्म पे पसीना आया होता है, यानी कि हम उस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं ख्वाब में। तो ये ख्वाब की, लेकिन हम सो रहे होते हैं, सुबह उठते हैं, अक्सर हमें ख्वाब याद नहीं होता। ये वो कैफियत है जो हम ख्वाब की तारी कर लेते हैं जागते हुए। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस में जाना। ख्वाब की कैफियत को तारी कर लेना जागते हुए। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम इससे किस तरह से किसी को कंट्रोल फिर करते हैं, किस तरह से हम और ज़िंदगी में चीज़ों को अचीव करते हैं। तो इसमें आपको ये एक्सरसाइज 1 पॉइंटेड कर देगी, ये आपको 1 पॉइंटेड कर देगी एक्सरसाइज। ये मेडिटेशन जो है ये आपने करनी है। आपने अपने जो ख्यालात हैं, अपनी थॉट्स हैं, उनको रोक देना। जब आपकी थॉट्स रुक जाएंगी तो आपका रिएक्शन भी रुक जाएगा। और जो सक्सेसफुल लोग हैं, दे रिएक्ट लेस एंड दे एक्ट मोर। दे डोंट रिएक्ट, दे डोंट रिएक्ट। सोच समझ, इंसान सोचने समझ की सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको कोई कुछ कहे और आप एकदम उसको पढ़ जाएं, क्यों? कि आपके दिल में ख्याल आने लग जाए, उसने मुझे कल ये कहा था, बार बार वो ख्याल आते जा रहे हैं। अब आप घर बैठ के जो है वो जलते जा रहे हैं, भुनते जा रहे हैं। तो हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि हमें रैंडम एक्सेस थॉट्स ना आए, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें उल्टे सीधे ख्याल जो आते हैं हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, जो हमें तबाह कर देते हैं हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। कोई काम शुरू करने लगते हैं, तुम्हारे साथ देखा ये हो गया था पास्ट में, तुम ये कर रहे हो, तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है, तुम्हें ये भी हो जाएगा, फलाना बंदा का, ये सब ख्यालात है। वो क्या कहेगा, ख्यालात हैं, इनको ब्लॉक करना। तो जो भी इस एक्सरसाइज को करेगा वो इसको बहुत मुफीद पाएगा। 1.5 से 2 हफ्ते में, बल्कि पहले हफ्ते में ही आपको आपकी ब्रेन, आपका जो दिमाग है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। आपका फोकस अपने बिजनेस पे, अपनी पढ़ाई पे, किसी भी चीज़ पे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने इस एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि जिससे हम अपने ख्यालात की ये जो वाइब्रेशंस हैं, जो हमारे ख्यालात की वाइब्रेशंस हैं, जो किसी भी चीज़ को पॉसिबल कर सकती हैं। और ये हकीकत है कि ये इमेजिनेशन, ये ख्यालात, ये अच्छा तसव्वुर किसी भी चीज़ को पॉसिबल कर सकता है। कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं सिर्फ इस ख्याल से। इसकी ताकत इतनी है। तो आने वाली जो वीडियोस हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको काइंडली आप जो है लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।